Once again, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am going to discuss with you all about scalar product or dot product of two vectors, and this is very much important for your concept building point of view and also from the point of view of your CBSE syllabus and your JEE and NEET. तो आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से और ध्यान से समझिएगा, आपको कंसेप्ट काफ़ी हेल्प करने वाला है वेक्टर्स टॉपिक में आगे भी। चलिए समझते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए हम लोग अभी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो पहले समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट है क्या। सपोज मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स को ड्रॉ किया है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ओके, अब स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है वो हम लोग समझेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक आता है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। उन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है और वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक डायरेक्शन कंपोनेंट आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट में जो स्केलर प्रोडक्ट में नहीं आता है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले ये समझते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। आपको दिख रहा होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, यहाँ पे ऐसे दोनों वेक्टर्स, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक एंगल है। लेट्स सपोज दिस एंगल थीटा। तो वेक्टर प्रोडक्ट ये कहता है, स्केलर प्रोडक्ट ये कहता है कि इफ वी मल्टीप्लाई these two products, these two vectors, let's use the red pen. Scalar product means a vector dot बी वेक्टर, ये डॉट है इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में थोड़ा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि वो काफी छोटा हो जा रहा है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे डॉट है दैट इज व्हाई इट इज डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यही है स्केलर प्रोडक्ट। अब इस स्केलर प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इस स्केलर प्रोडक्ट के। और वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन कंपोनेंट आ जाता है, दैट इज व्हाई इट इज वेक्टर प्रोडक्ट, बिकॉज वेक्टर मीन्स वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। Direction is also necessary, but here there is no direction component given, so this is a scalar product. A vector dot b vector equals to a और b का मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद cos of theta मतलब उस एंगल का कोसाइन होगा जो एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज of scalar product। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या कहता है। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन का जो मैंने वीडियो बनाया है प्रॉपर्टीज का, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आप इस वीडियो में आइए, तब आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहला प्रॉपर्टी क्या है स्केलर प्रोडक्ट का। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से पता है कम्यूटेटिव क्या है, फिर भी मैं बता देता हूँ अगर आपने नहीं देखा होगा। तो कम्यूटेटिव का मतलब है, सपोज मैंने ए डॉट बी लिखा है डॉट प्रोडक्ट में, और मैंने लिखा है बी डॉट ए। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब ये है इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, मतलब ए डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी डॉट ए, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर equals to, we will get the result a b magnitude multiplied and the cosine component that is cos of theta
we can write here as it is given the magnitude, तो magnitude को हम आगे पीछे कर सकते हैं. We can write BA cos theta which will give us B vector dot A vector. इसीलिए ये आता है आपका कम्यूटेटिव. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज नंबर 2 एंड दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0. मतलब क्या है, अगर इन दोनों वेक्टर्स का बीच में जो एंगल है दिस थीटा इज 90 डिग्री, मतलब ये दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तब आपको अच्छे से पता है cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0. इसलिए ये कहा गया है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ perpendicular vectors is equals to 0. क्यों? क्योंकि A dot B in this case, I am talking about this case, this diagram, A dot B vector will be A, B and cosine of 90 degree which will give us 0, this part, so we will get a 0. This is the second property. Now let's move on to the third property, and that is very much important if you want to understand this better. The third property, we will move on to the third property. I am rubbing this board. I think you have noted down this in your copy. So let's proceed. चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी इज स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और मैंने यहाँ पे लिखा, अगर आपने वो वेक्टर एडिशन का जो लॉस का वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टीज का जो वीडियो है वो अगर आपने देखा है तो आप ये अच्छे से समझ में जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में. मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी बाहर है ए वेक्टर वो बी और सी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. मतलब ये है दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर dot c vector. This is the meaning of distributive property of scalar product. अब आपको अगर पता चल गया है distributive property of scalar product क्या होता है, इन सभी प्रॉपर्टीज के प्रूफ है. प्रूफ अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आई नीड टू फिनिश द चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल सो दैट वी कैन मूव ऑन विद द सिलेबस. अदरवाइज द सिलेबस विल बी टू मच लेंथी. सो इफ यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी, अगर आप चाहें तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो मैं प्रूफ डिस्कस कर दूंगा. लेकिन अभी के लिए हम लोग को सिलेबस के साथ प्रोसीड करना होगा, अदरवाइज चैप्टर विल बिकम टू मच लेंथी फॉर मी टू कंप्लीट एंड आल्सो यू टू फॉलो. चलिए, एंड वी विल मूव ऑन विद द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट. द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट इज दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स इज इक्वल टू द पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. मतलब ये है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दोनों वेक्टर्स अगर मैंने ले लिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट वैरी करेगा ए बी के मैग्नीट्यूड से लेकर माइनस ए बी के मैग्नीट्यूड तक. कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, अगर मैंने दो कोलिनियर वेक्टर्स लिए हैं तो कोलिनियर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. Scalar product of collinear vectors is equal to the positive or
नेगेटिव ऑफ the product of their magnitude is equal to the positive or negative of the product of their magnitudes. मतलब यह है कि अगर a और b दो वेक्टर्स है तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू a b से लेके varies from, थोड़ा स्पेस लेके लिखना पड़ेगा वरना हो जाएगा स्पेस. Let's use the blue pen. Let's use the green pen. Varies from AB to minus AB. ये कहा गया है कोलिनियर वेक्टर्स के केस में. अगर आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया हो तो हम लोग मूव ऑन करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी के साथ, एंड दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द टू वेक्टर्स. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है अगर जो दो वेक्टर्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं अगर वो दो इक्वल है तो दोनों में से किसी भी एक का स्क्वायर का जो वैल्यू होता है दैट विल बी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. चलिए समझते हैं, वो हम लोग समझेंगे आगे इस वीडियो में. चलिए समझते हैं वो वाला प्रॉपर्टी. द फिफ्थ प्रॉपर्टी हियर टेल्स अस दैट इक्वल वेक्टर्स का जो अगर प्रोडक्ट हुआ तो वो किसी भी एक वेक्टर, दोनों में से किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका स्क्वायर का इक्वल होगा. सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अगर इक्वल है, मैंने मान लिया है दोनों वेक्टर्स इक्वल है, तो क्या होगा ए डॉट बी अगर दोनों इक्वल है, सपोज ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है इस केस में, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. अगर ये केस है हम लोगों के पास ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को, तो क्या हो जाएगा? मैं लिख सकता हूँ बी के जगह में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ए और बी का वैल्यू सेम है, मैंने बता दिया ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर. तो अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हुआ तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए इंटू ए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ, अगर ये ए वेक्टर को मैंने दो बार ले लिया है तो बीच में एंगल क्या है? ऑब्वियसली 0 डिग्री. तो 0 डिग्री कॉस का वैल्यू हो जाता है 1 और a इंटू ए मतलब a स्क्वायर. तो आप लोग देख सकते हैं इफ वी हैव टू इक्वल वेक्टर्स देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दोज टू वेक्टर्स विल बी द स्क्वायर ऑफ एनी वन ऑफ देम. दैट इज प्रूवन हियर, दैट हैज बीन प्रूव्ड हियर. तो अगर आपको ये भी समझ में आ गया हो तो हम लोग वेक्टर एडिशन का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट का वो हम लोग समझते हैं. द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इट टेल्स अस दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अगर हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मैंने आपको वेक्टर सीरीज में बहुत पहले आई थिंक 2-3 वीडियोस बिफोर इन वन वीडियो आई हैव टॉट यू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दैट इज ax प्लस ay प्लस az. xyz 3D में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो क्या होता है वो आप लोगों को, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज 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 वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आइए, तभी आपको ये जो प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ वो समझ में आएगा. तो देख लीजिए आप, जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम लोग देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है. चलिए देखते हैं. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैं सीधे आपको रिजल्ट पे ले जाता हूँ. जो रिजल्ट है इसका वो ये है कि सपोज मैंने दो वेक्टर्स ले लिया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स सॉरी ये ए बी एक्स नहीं, ये हो जाएगा ए वाई प्लस ए जेड. ओके, और ये वेक्टर है.
मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक 3D प्लेन है, 3D है यहाँ पे, सपोज 3 डिमेंशन ऐसे, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, तो ए एक्स मतलब x के डायरेक्शन में ए वेक्टर, ए वाई मतलब y के डायरेक्शन में ए वेक्टर, और ए जेड मतलब z के डायरेक्शन में ए वेक्टर. If you have not understood this, then please refer to my video of the rectangular components which I have discussed previously in this series, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए. तो आप प्लीज उस वीडियो को पहले देख लीजिए. नेक्स्ट वी कंसीडर अ बी वेक्टर, बी वेक्टर x प्लस बी वाई वेक्टर प्लस बी जेड वेक्टर. तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, क्या आता है, चलिए देखते हैं. डॉट प्रोडक्ट करने से हम लोग को आई कैप, जे कैप, के कैप कंसिडर करना होगा. इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो दिस आई कैप, जे कैप एंड के कैप कंसेप्ट आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो इन विच आई हैव डिस्कस्ड दिस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सो प्लीज रेफर टू दैट वीडियो. आई कैप इस डायरेक्शन में जे कैप और इस डायरेक्शन में के कैप. एक्स के डायरेक्शन में आई कैप, वाई के डायरेक्शन में जे कैप, जेड के डायरेक्शन में के कैप. अब हम इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, क्या आएगा हम लोगों के पास, ए एक्स का वैल्यू जो है वो आ जाएगा. तो हम लोग अभी कंपोनेंट्स को कंसिडर कर लेंगे. ए आई कैप एक्स के डायरेक्शन में प्लस ए जे कैप वाई के डायरेक्शन में प्लस ए के कैप जेड के डायरेक्शन में. डॉट प्रोडक्ट हो रहा है. डॉट बी के साथ भी वही होगा, बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी के कैप. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है कि मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज वो वीडियो जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिए. इसके बाद क्या होगा, हम आई कंपोनेंट्स को कॉमन ले लेंगे. अगर और वेक्टर एडिशन हमेशा, मैंने जैसे कहा था प्रीवियस वीडियो में, सेम नेचर ऑफ वेक्टर्स होना चाहिए. तो मतलब एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ए का और एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है बी का, उन दोनों को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है. आई के साथ फिर उसके साथ आई के, मतलब जैसे ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लिकेशन होता है वही यहाँ पे करेंगे हम लोग. चलिए देखते हैं. सो विल गेट ए बी आई कैप डॉट आई कैप हो गया हम लोगों के पास, ए बी डॉट आई कैप डॉट आई कैप. उसके बाद होगा ए बी जे कैप डॉट जे कैप, सॉरी आई कैप डॉट जे कैप, दैट विल बी आई कैप डॉट जे कैप. उसके बाद होगा प्लस ए बी आई कैप डॉट के कैप. ऐसे ही अगर हम लोग सभी टर्म्स को ऐड करते जाएं तो हम लोग के पास क्या आएगा, हम लोग के पास जो टर्म आएगा सभी टर्म्स को ऐड करने के बाद वो हम लोग के पास आ जाएगा. ऐसे ही ये ऑर्डर चेंज होते रहेंगे, वेक्टर एडिशन होता रहेगा. तो मैं यहाँ पे डॉट 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 कर देता हूँ. तो चलिए ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे मुझे रब करना होगा ताकि मैं लिख सकूँ, लिखने का जगह मिलना चाहिए. ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिए, ये वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं इस एडिशन को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ तो रिजल्ट जो हम लोग के पास आएगा वो आप खुद ऐड करके देखिएगा. और एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको इन आई कैप डॉट ए कैप, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, ऐसे ही जो यूनिट वेक्टर्स का कंपोनेंट्स है उन लोगों को, उनको डॉट प्रोडक्ट करने से क्या वैल्यू आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कैसे होता है. आई कैप डॉट आई कैप करने से इक्वल्स टू 1. अगर दोनों सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट यूनिट वेक्टर्स को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू आ जाएगा मैग्नीट्यूड विल बी 1. लेट मी राइट हियर, आई विल गिव यू अ लिस्ट ओवर हियर. पहले मैं आपको रिजल्ट तक लेके जाता हूँ, उसके बाद लिस्ट देता हूँ. रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, रिजल्ट आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. ये आपके पास रिजल्ट आएगा.
तो कैसे आया मैं अभी आपको बताता हूँ। जो कंपोनेंट्स है उनका एक लिस्ट है मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट करने का, वो मैं अभी आपको बताता हूँ उनका वैल्यूज क्या होता है, वो आप लिस्ट कॉपी में नोट कर लीजिए। वो लिस्ट आएगा, दिस विल बी आवर रिजल्ट। ओके, नाउ लेट अस राइट द लिस्ट। i cap dot i cap, j cap dot j cap,